हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का स्टार्ट क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग सिमुलतला आवासीय विद्यालय का क्लास 6 के लिए 2020 में पूछे गए मैथ्स का बच्चे क्वेश्चंस को करेंगे। एकदम बच्चे कैसे क्वेश्चंस करेंगे उसको हम लोग अच्छे तरह से समझते हुए ये पूरा मैथ्स का जो भी 40 क्वेश्चंस होगा इसमें हम लोग बच्चे उसको करेंगे। और आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आप एग्ज़ाम के जस्ट पहले इसको बच्चे इस जैसे मैं बताऊंगा उस तरह से रिवाइज करके आप जाकर के एग्ज़ाम देंगे। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चंस को बोर्ड पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3 is। बच्चे हम 2497 में क्या ऐड कर दे कि वो नंबर 5, 6, 4, 3 से क्या हो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए बच्चे। तो पहले तो हम लोग बच्चे क्या करिए कि 4, 5, 6, 4, 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल वाला नंबर निकाल लिया जाए और उस नंबर से इसको डिवाइड कर दिया जाए। तो पता चलेगा बच्चे कि इसमें क्या हम ऐड करें कि वो डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चे, ये जो आपका दिया हुआ है नंबर 5, 6, 4, 3 इसको बच्चे एलसीएम आप निकाल लीजिए, है ना। एलसीएम निकाल लेंगे तो नंबर मिलेगा, वो नंबर क्या होगा ये सारे नंबरों से डिविजिबल होगा। अब फिर उस नंबर से इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है और कितना हमको ऐड करना है। तो बच्चे बात को समझ पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं आपको। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए तो 2 से लगेगा बच्चे यहाँ पे 5, 3, 2 और 3, फिर 3 से लगा दीजिए बच्चे। यहाँ होगा 5, 1, 2, 1 और क्या होगा बच्चे एलसीएम इसका, एलसीएम इक्वल टू 2 into 3 into 5 into 2, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, ये हो गया बच्चे। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ बच्चे उसमें हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। चलिए 60 से डिवाइड कीजिए तो क्या होगा बच्चे 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 लगता रहा 6 4 जा 0 का 0, 24 का 4 बच्चे 9 आ गया और ये 7 आ गया। अब फिर लगाइए तो 61 जा 60, देखिए बच्चे यहाँ पे आपका 7 हो गया और यहाँ 9 में से 6 गया तो 3। तो बच्चे अब हम लोग इसमें क्या ऐड कर दे, ऐड करने वाला नंबर पूछा जा रहा है बच्चे। अगर ये 37 को हम माइनस करेंगे इस नंबर से तो भी ये नंबर 60 से प्रॉपर डिविजिबल होगा, परंतु बच्चे क्वेश्चन पूछा रहा है कि इसमें क्या ऐड किया जाए। तो बच्चे क्या करेंगे हम लोग, ये जो डिवाइजर है द रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बच्चे, तो ये जो डिवाइजर है 60 और माइनस 37 बच्चे 60 से जितना कम हो रहा है अगर उतना इसमें हम ऐड कर देते 60 हो जाता और इससे पूरा पूरा क्या होता डिविजिबल हो जाता। तो क्या करेंगे हम लोग डिवाइजर में से इस रिमाइंडर को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 में से 7 गया 3 और बच्चे यहाँ 5 में से 3 गया 2, तो क्या आंसर हो गया आपका 23। कैसे निकालेंगे बच्चे, क्योंकि अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एकदम क्या करना है वो आपके दिमाग में स्ट्रेट कट होना चाहिए बच्चे। और अगर डिटेल में मेरा पूरा क्लासेस देखना चाहते हैं तो बच्चे पूरा क्लास में पढ़ा रखा हूँ, सारा ट्यूटोरियल क्लासेस मेरे यूट्यूब पे एकदम जीरो से बच्चे जीरो से एकदम बेसिक समझाते हुए आपको। तो बच्चे वहां से क्लास कर सकते हैं, परंतु टाइम सिमुलतला के लिए नहीं है, परंतु सैनिक स्कूल या और अदर जो एग्जाम्स हैं क्लास 6 में के इंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं उसमें बच्चे सारे हेल्पफुल होंगे। ये है सिमुलतला में पूछे हुए क्वेश्चंस, परंतु बच्चे मैथ्स में क्वेश्चन सब आपको सोल्व करने आ जाएगा, किस टाइप कैसे सोल्व करते हैं तो हर जगह काम करेगा। इसलिए बच्चे इसको मैं लेकर के आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84। ये निकालने आता है बच्चे, फट से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल दे। और चलिए बच्चे 2 से लगा दीजिए 72,
यहाँ आया 2, यहाँ आया 1, यहाँ आया बच्चे 36। तो क्या होगा 12 3 जा 36 और यहाँ पर 12 क्या होगा बच्चे इसमें, इसका हो गया आपका कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। बच्चे तो लार्जेस्ट के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करते हैं, है ना। और हम क्या करेंगे, आपको डिनोमिनेटर को लाइक बना करके भी करते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर को लाइक बना करना आसान है बच्चे। हम देखेंगे कहाँ मेरा काम कैसे आसान हो रहा है, तो आसानी वे लोग कर लेंगे बच्चे। 16 40 80 और 8 का एलसीएम कितना होगा 80 होगा। तो बच्चे यहाँ बस 13/16 यहाँ क्या करें बच्चे, आप 5 से कर दे ऊपर और 5 से कर दे नीचे। ये आ गया 65, ये आ गया 80। चलिए बच्चे दूसरा लीजिए 31/40। क्या करेंगे इसमें 2 से करेंगे तब तो नीचे 80 होगा बच्चे। ये हो जाएगा 62, यहाँ पे हो गया 80। अब इसको करें बच्चे 63/80, तो यहाँ तक 63/80 है ही, 63/80 और 7/8 को करना है बच्चे। इसमें क्या करें 10 से ऊपर और 10 से नीचे। ये कितना हो गया, ये हो गया 70 और ये हो गया बच्चे आपका 80। तो अब देख लीजिए कि कौन सा पूछा गया है कि लार्जेस्ट कौन सा है। तो डिनोमिनेटर तो सबका सेम है बच्चे, किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपका 7/8 का, देखिए 17 है, 7/8 का आपका बड़ा है। सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 7/8। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, जैसे आप आसानी से कर पाते हैं। ये बच्चे देखिए क्वेश्चन किस क्वेश्चन में मेरा कौन सा मेथड लग रहा है और जल्दी वो कर पा रहे हैं हम उससे, वही लगाएंगे बच्चे। और एकदम बेसिक। अब बच्चे बिना सोल्व किए हुए, बिना आंसर निकाले हुए मैथ्स में बच्चे टिक ना करें, क्योंकि जब तक उसको बनाएंगे नहीं बच्चे आंसर सही क्या है पता कैसे चलेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 7700। इफ one of the number is 275 तो the other number। अब जानते हैं बच्चे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू इट्स एलसीएम इनटू इट्स एचसीएफ। इससे बच्चे हम क्या करते हैं, एक नंबर निकालना है आपको, क्या बोला जा रहा है अदर नंबर, तो अदर नंबर निकालना है। क्या हो जाएगा बच्चे, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है उसका इनटू, तो 11 इनटू 7700 अपॉन एक नंबर भी दिया हुआ बच्चों से डिवाइड कर दीजिए। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, क्लास 4 से ही बच्चे पढ़ा जा रहा है, इसलिए गलती नहीं होना चाहिए। तो इसको बच्चे सोल्व करें तो 25 से काटा जाए बच्चे, 25 से तो 1 और फिर 25 1, यहाँ 25 से काटिए बच्चे तो 25 3 75 और 75 200 तो 25 8 जा 200। इस 11 से 11 बच्चे यहाँ पे चला गया, तो आपका क्या आंसर निकल के आ गया 38। 11 से 11 कट गया बच्चे, तो यहाँ आपका अच्छा 308 हो जाएगा बच्चे आंसर। क्या होगा 308, जब 11 से लगाएंगे 75 से लगाएंगे बच्चे तो 308 आपका वहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए कितना आसानी में हम लोग निकाल लिए बच्चे। सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देंगे बच्चे, जैसे देखिए छूट रहा था इसी से गलत हो जाता, तो बच्चे देखेंगे और एकदम ध्यान से बनाएंगे कि मेरा सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन गलत ना हो बच्चे। 4 हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे, 4 मोर देन -5 इज। 4 जो है -5 से कितना मोर देन है, तो बच्चे क्या करेंगे हम लोग, ये 4 में से क्या करेंगे -5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो पता चल जाएगा 4 कितना मोर देन है। 4 मोर देन -5 कितना है वो निकल के चला आएगा बच्चे। तो ये 4 और प्लस माइनस क्या होगा प्लस होगा, इक्वल टू 9 आंसर हो जाएगा बच्चे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 आपका आंसर हो जाएगा।
इसका 308 हुआ था। तो बच्चे इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3 नंबर्स विच आर को प्राइम। तो बच्चे को प्राइम नंबर पहले बोलते हैं किसको, ये जानना होगा। तो वैसा नंबर जो बच्चे केवल 1 और अपने आप से डिवाइड हो उसी को प्राइम बोलते हैं। टू ईच अदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 551 एंड दैट ऑफ द लास्ट टू इज 1073। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज, ये निकालना है बच्चे। तो यहाँ देखिए बच्चे कुछ टिपिकल क्वेश्चन है। तो को प्राइम नंबर का दे रखा है और बच्चे क्या है दो। तो लेट 3 को प्राइम नंबर कितना हो बच्चे, तो x y और z हम लेट कर लेते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि शुरू का दो का प्रोडक्ट, ये पहले का x इंटू वाई इजकल टू 551 और y इंटू जेड इजकल टू दे रखा बच्चा 1073। तो बच्चे चूंकि प्राइम नंबर है का प्रोडक्ट है, तो जो प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट है, चूंकि एक्स वाई जेड क्या है प्राइम है, तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, तो दो नंबर का प्रोडक्ट ये है, तो दोनों प्राइम नंबर ही इसमें छुपा हुआ है। तो उसको बच्चे इसका अगर हम फैक्टराइज कर ले, इसका फैक्टर करेंगे तो जब प्राइम नंबर का जब चूंकि प्रोडक्ट है तो प्राइम नंबर ही फैक्टर में आएगा, है ना। इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे बच्चे तो आपका 551 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 19 और 29 आएगा। देख रहे हैं बच्चे 19 और 29। और बच्चे फिर ये दो प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट है, तो दो जो इसका फैक्टर होगा दोनों क्या होगा आपका प्राइम नंबर ही होगा। जब 1073 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा बच्चे 29 इंटू 37। ये बच्चे दोनों का प्रोडक्ट है बच्चे, ये आपको डिवाइड करके देख लेना होगा। तो अब देख लीजिए बच्चे, तो 29 एक्स वाई और वाई जेड, तो बच्चे क्या है y जो है यहाँ देखिए 29 आपका आता हुआ दिख रहा है, तो ये y हो गया। तो 19 क्या हो जाएगा बच्चे x हो जाएगा, 37 क्या हो जाएगा आपका z हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे क्या हो जाएगा आपका वो नंबर जो होगा x इजकल टू 19, y इजकल टू 29 और z इजकल टू 37। तो सब पूछा जा रहा है बच्चे x प्लस y प्लस z, तो ऐड कर दीजिए 19 प्लस 29 प्लस 37। तो 9 और 7 कितना होगा बच्चे 16 और 9 तो 25 का 5 और 3 2 5 1 6 और 2 8। तो बच्चे देखिए आपका 85 यहाँ पे आंसर होता हुआ दिख रहा है। तो बच्चे टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा फैक्टर करने में आपको परेशानी आएगी। तो बच्चे क्वेश्चंस जो थोड़ा सा टिपिकल हो, जो थोड़ा सा टफ हो, तो पहले क्या रणनीति अपनाए बच्चे कि पहले जो आपसे होने वाला क्वेश्चन है जो आप इसको आसानी में कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे कंपटीशन का एग्जाम देने जा बैठे हुए हैं, टाइम का बहुत महत्व है। तो जहां का कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो, आपको लगता हो कि यहाँ टाइम ज्यादा मेरा किल हो सकता है, तो उसको बच्चे स्किप कर दे और पहले पूरा जो आपको आता हुआ क्वेश्चन है उसको बना ले, उसके बाद जाकर के फिर टाइम बचता है तो टिपिकल क्वेश्चन या जो भी जिसका कैलकुलेशन टफ है उसको देखे और तब करे। तो बच्चे इससे टाइम की बचत होगा और हर क्वेश्चन को आप टच कर पाएंगे। तो देखिए बच्चे हम इसको कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बच्चे एकदम जब भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठे तो एकदम ध्यान दें कि हमको कौन क्वेश्चन करना है और किस में ज्यादा टाइम लगा उसको छोड़ना है, तभी बच्चे पूरा क्वेश्चन आप कर पाएंगे, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा और कर ही नहीं पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, चेक करना बच्चे कि -4 और -3। यहाँ बोला जा रहा है कि -4 क्या है आपका ग्रेटर है -3 से,
ये तो फॉल्स हो गया। -4 -3 से स्मॉलर है, ये बच्चे ट्रू हो गया आपका। अब -4 एंड -3 आर नॉट कंपेरेबल, ऐसा थोड़ा बच्चे किसी को कंपेरेबल नहीं कर सकते हैं, कंपेरेबल तो है ये, तो ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दिस, ये बच्चे यहाँ एक ही चीज है, ये इसकी आपका जो है क्या है, -3 क्या है, -4 से ग्रेटर है, जो ये स्टेटमेंट कह रहा है। आंसर हो गया बी। अब चलिए बच्चे 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, तो -42 प्लस -35 इक्वल टू क्या बच्चे, तो -42 और यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस -35, इसको ऐड कर लो बच्चे, सेम साइन ऑलवेज ऐड होता है बच्चे। तो 5 और 2 7 और 4 और 3 7, माइनस का -77 बच्चे इसका आंसर है आपका सी। तो बच्चे ध्यान से देखने में क्वेश्चन आसान रहता है, बच्चे क्या करते हैं साइन में ही मिस्टेक करके चले आते हैं। तो बच्चे इसलिए क्वेश्चन जब भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो ये 8 का था बच्चा, अब आते हैं 9। तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन शुरू को करे। 9 है द सक्सेसर ऑफ -16, -16 का सक्सेसर क्या होता है बच्चे, उसके जस्ट बाद का नंबर होता है, मतलब उससे जस्ट बड़ा नंबर। तो -16 से बड़ा क्या होगा बच्चे, तो -15 क्या होगा, -16 का सक्सेसर होगा। चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, -12 माइनस ब्रैकेट -5 इक्वल टू, तो -12 है बच्चे, और यहाँ पर क्या होगा -5, इसका वैल्यू निकालना है। तो सोल्व करिए, -12 माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका 5, तो कितना जाएगा -7 इसका आंसर होगा। बच्चे छोटा क्वेश्चन को और ध्यान से बनाना है, क्योंकि साइन वाले में क्या होता है बच्चे साइन में मिस्टेक कर देते हैं। तो बच्चे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 20, इफ वन ऑफ देम इज -5 देन द अदर इज, दो इंटीजर्स का सम दे रखा है। तो मान लीजिए पहला इंटीजर सम क्या मान के चलते हैं बच्चे, अगर x और दूसरा दोनों का सम दे रखा है, तो एक x ले लिए हैं, दूसरा क्या होगा बच्चे 20 माइनस x, यही ना होता है बच्चे। तो दो का सम दिया हुआ है, एक उसमें x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस x होगा। इफ वन ऑफ देम इज -5, उसमें से क्या है बच्चे 1 -5 है, तो 20 में से क्या करिए -5 को घटा लीजिए, वो लेट करने की जरूरत नहीं था बच्चे। दो का सम 20 दिया हुआ था, उसमें एक -5 दिया हुआ था, तो अगर -5 को क्या करें 20 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको अदर नंबर मिल जाएगा। तो ये वो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आपका निकल के चला आएगा। चलिए बच्चे, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा 20 में से चला गया है आपका प्लस, तो यहाँ 25, तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चे 25। दो नंबर का सम दिया हुआ था, उसमें एक नंबर दिया हुआ था, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा आपका अगला नंबर निकल के चला आएगा जो 25 है बच्चे। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो -9 इंटू 6 प्लस -9 इंटू 4, चल लीजिए इसको हम निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस बीच में माइनस प्लस क्या होगा बच्चे, -9 6 जा 54, यहाँ प्लस यहाँ -54, क्या होगा बच्चे -54, प्लस -54, तो -108 क्या हो जाएगा बच्चे, अच्छा बच्चे यहाँ 9 4 जा 36 होगा ना, 9 4 जा 36 4 जा बच्चे, 9 4 जा 36
यहाँ पे आपका 36, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 और 4 10 का 0 5 3 8 1 9 माइनस 90 बच्चे क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -5/9 फ्रॉम 19/9, तो 19/9 में से क्या करना बच्चे, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -5/9 को। बच्चे साइन पे ध्यान देंगे, साइन में बच्चे गलत क्या करते हैं और गलत हो जाते हैं वो, यहाँ बढ़ा दीजिए बच्चे 19/9 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5/9, 9 एलसीएम लेंगे कितना होगा 19 और ऊपर 5, तो कितना आ जाएगा बच्चे 24/9, 24/9 है दिया हुआ है, ये आंसर इसका हो गया। तो इस तरह से बच्चे क्या करेंगे हम लोग, एकदम ध्यान रखते हुए, देख रहे हैं थोड़ा सा ध्यान हट रहा, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ हम ध्यान हटे तो क्या कि 9 6 54 लिख लिए, बाकी 9 4 है, तो बच्चे एग्जाम में दे रहे हैं तो कंसंट्रेशन एकदम बना रहना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा बच्चे आप गलत करके चले आएंगे। क्वेश्चंस देखने में लगता है कि एकदम इजी है, बच्चा खुश हो जाता है और एक माइनर जो मिस्टेक्स है वो करके चला आता है। तो बच्चे एकदम ध्यानपूर्वक एग्जाम देंगे और इसका आप अच्छा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चा 14 क्वेश्चन कर लिया जाए। 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, दो का कर लिया जाए 5/7 और 5। अच्छा यहाँ तो बच्चे देख लीजिए, यहाँ तो सब भी यहाँ आपको प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, 5/7 5/6 5/9 5/8, सबका बच्चे न्यूमरेटर क्या है सेम है, तो न्यूमरेटर जब सेम रहता है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा रहता है वो सबसे बड़ा हो जाता है। देखा जाए डिनोमिनेटर किसका छोटा है, तो आपका इसका, ये बच्चे क्या है इसका डिनोमिनेटर 6 है, तो यहाँ आपका सबसे ग्रेटेस्ट कौन हो गया 5/6, तो क्या होगा बच्चे ग्रेटेस्ट नंबर कौन हो गया, तो 5/6। ये बच्चा बहुत बचपन में ही पढ़ाया गया होगा कि जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा और जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा, तो उसको लगा लिए बच्चे। तो हर चीज दिमाग में घूमना चाहिए, तभी जाकर एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5, एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चा, आपको हम पहले पढ़ाए हैं अपने थ्योरी क्लास में, उसको बच्चे जाकर के देख ले। एडिटिव इनवर्स क्या है, मतलब कि वैसा दो नंबर जिसको ऐड करने पर क्या 0 मिल जाए, तो -5 में हम क्या ऐड करेंगे 0 मिलेगा बच्चे, -5 में हम तो +5 ऐड करेंगे तभी तो 0 मिलेगा। एडिटिव इनवर्स क्या हो गया +5 -5 का रेसिप्रोकल +5 +5 का रेसिप्रोकल -5, ठीक है बच्चे, यहाँ रेसिप्रोकल नहीं बोलेंगे ऑपोजिट बोलेंगे, ठीक है। तो -5 का ऑपोजिट +5 +5 का ऑपोजिट -5, यही बच्चे -5 का एडिटिव इनवर्स +5 और 5 का एडिटिव इनवर्स -5, इसको अच्छे तरह से दिमाग में रखेंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। तो क्या होगा बच्चे इसका आंसर 5 हो गया। अब 16 इफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन देन, तो बच्चे जब ए बी सी कोई 3 नंबर जब प्रोपोर्शन में हो तो कौन सा रिलेशन सही होता है बच्चे, A is to B as B is to C, यहाँ से क्या निकल के आता है बच्चे B² प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे तो B into B क्या होगा B² हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा A into C, ये रिलेशन आपका बच्चे यहाँ पे सही है, रिलेशन कहाँ दिया हुआ है B में दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चे हम लोग क्या करेंगे कि एकदम ध्यान से देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान हट रहा है हम मिस्टेक कर दे रहे हैं, तो बोलिए बच्चे कि आप जब एग्जाम पे बैठेंगे एग्जाम का प्रेशर आप पे रहेगा तो कितना ध्यान से बनाने का चीज है, इसलिए बच्चे प्रैक्टिस किए हुए हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जो भी कंसेप्ट आप सीखे हैं उसको बच्चे अप्लाई करना है। तो बच्चे हम लोग बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 29 स्टूडेंट्स इज 28 kg. By the admission of a new student,
द एवरेज वेट इज रिड्यूस टू 27.8। जो पहले 28 हुआ करता था बच्चे, नए एडमिशन में एक बच्चे आ जाने के कारण क्या हुआ कि उसका एवरेज 27.8 kg रह गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। देन द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट का वेट पूछा जा रहा है बच्चे। इस क्वेश्चंस में हम लोग जानते हैं कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है ना बच्चे, क्या जानते हैं हम लोग? सम ऑफ, जानते हैं सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो बच्चे 3 टर्म होता है एवरेज में। अगर 3 टर्म में कोई 2 टर्म दिया रहे तो आप तीसरा टर्म आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चे यहाँ हमको दिया हुआ है एवरेज वेट ऑफ 29 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है और एवरेज दिया हुआ है। तो सम ऑफ ऑल स्टूडेंट निकाल लेते हैं बच्चे। सम ऑफ वेट ऑफ 29 स्टूडेंट्स। क्या करेंगे बच्चे? तो एवरेज कितना है 28, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 29। इसको बच्चे निकाले तो 9 जा 81, 9 2 जा, एवरेज 28 था ना बच्चे, एकदम ध्यान से 28, 9 8 जा 72, 9 2 जा 18 और 8 2 जा 16। तो 16 और 18 34 बच्चे और 7 34 और 7 41, कैरी ओवर 4, 2 2 जा 4 और 4 8। ये बच्चा आपका आ गया। अब हम चलते हैं कि एक न्यू स्टूडेंट आ गया बच्चे। तो पहले 29 स्टूडेंट था, अब कितना हो गया 30 स्टूडेंट आ गया। एवरेज कितना रह गया 27.8 kg। तो बच्चे अब फिर निकाल लिया जाए सम ऑफ वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। बच्चे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, खटखट अपना कंसेप्ट अब जानते हैं, उसका यूज करना है और बना लेना है। आप यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो चलिए अब तो एवरेज हो गया 27.8 और स्टूडेंट हो गया 30। इसको मल्टीप्लाई कर दे बच्चे, 8 3 जा 24, 7 3 जा 21 और 2 23 और 3 2 जा 6 और 2 8 और 1 0 बच्चे। 1 के बाद यहाँ पर आप दे लीजिए डेसिमल। तो न्यू स्टूडेंट का वेट बच्चे देखिए 30 स्टूडेंट का वेट है 834 और 29 का कितना 812। तो न्यू स्टूडेंट का देयरफॉर द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इक्वल टू कितना बच्चे 834 माइनस 812। कर लीजिए 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो 22 kg। 22 kg बच्चे आपका न्यू स्टूडेंट का क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन के कंसेप्ट को जानते हैं तो लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं और जो भी ऑप्शन हो उसको हम लोग कर सकते हैं बच्चे। यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा एक तरह से रिवीजन भी कराते हुए चल रहे हैं। जो कंसेप्ट आप पढ़ लिए हैं बच्चे, अब तो एग्जाम होना है, तो एग्जाम होना है तो जो हम पढ़ लिए हैं उसी को क्या करना है एक नज़र में प्रैक्टिस कर लेना है कि आपका काम आसान रहे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चे? ऑफ द 4 नंबर, द 4 नंबर है बच्चे, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड is twice the second is 1/3 of the third। सेकेंड क्या बच्चे
of the four numbers, the first is twice the second, the second is 1/3 of the third, and third is 5 times the fourth. तो fourth को बच्चे x मान लीजिए, तो the average of the number is 24.75 को दिया हुआ है, तो लार्जेस्ट नंबर पूछा जा रहा है बच्चे, तो let फोर्थ नंबर इज इक्वल टू x। तो जो थर्ड नंबर बच्चे क्या है वो 5 टाइम्स है फोर्थ का, तो थर्ड नंबर क्या होगा बच्चे 4 का 5 टाइम्स, तो 5x। तो जो सेकेंड नंबर है इज 1/3 ऑफ द थर्ड। थर्ड नंबर क्या है आपका 1/3 है सेकेंड नंबर, तो आपका क्या है बच्चे 1/3 ऑफ थर्ड, तो 5x/3। और फर्स्ट क्या है थर्ड का ट्वाइस है, तो फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। तो क्या बच्चे ये आपका जो फर्स्ट हो गया ये ट्वाइस है सेकेंड का, सेकेंड का क्या है ट्वाइस है, तो 2 × 5x/3। और ये सब का एवरेज दे रखा है बच्चे, एवरेज दे रखा है, तो आप जानते हैं एवरेज इक्वल टू क्या होता है। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन हम लोग किए थे कि सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, तो सम ऑफ करीबन से कितना है x प्लस 5x प्लस 5x/3 प्लस 5 2 जा 10, 10x/3/1 2 3 4 है ना। ये मतलब एवरेज हुआ, एवरेज आपका दे रखा है क्वेश्चंस में कितना 24.75। इसको तो सॉल्व करते चले, एलसीएम ले लीजिए, तो 3x प्लस 15x प्लस 5x प्लस 10x/, 3 चला जाएगा नीचे बच्चे, तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12। अब इसको आगे बढ़ाएं बच्चे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो 10 5 15 15 30 3x/12। तो बच्चे हम लोग क्या करें x इक्वल टू x को इधर छोड़ दे, सब इधर भेज दे, 12 डिवाइड में जाए मल्टीप्लाई में हो जाएगा 24.75 पहले से था, ये 12 को भेज दिए इधर तो मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ करके 33 क्या हो गया आपका डिवाइड हो गया। तो बच्चे चलिए 11 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो काट दिया जाए, डिसिमल को करके पहले हम लोग यहाँ पर 100 ले लेते हैं, आसान रहेगा। 11 से काटिए, 11 3 जा, इसको 11 से काटिए बच्चे, 11 2 जा 22 और 7, फिर 11 2 जा 22 और 11 5 जा, ये कटेगा बच्चे। अब आप फिर 3 से काट दीजिए, 3 4 जा 25 से कटेगा, 25 से कटेगा बच्चा आपका कितना, तो 25 4 जा, यहाँ 25 9 जा, ये 4 से 4 गया, तो बच्चे x = 9 बच गया केवल 9। तो पूछा था कि द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर इज, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा बच्चे, ये तो ये आपका x निकल कितना आ गया 9, ये कितना आ गया थर्ड 45, यहाँ इसका वैल्यू रखेंगे बच्चे 9 तो 3 3 जा 9 5 3 जा 15, इसमें रखेंगे अगर हम लोग तो 15 2 जा 30। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है बच्चे थर्ड नंबर है 45। तो इसमें देख लीजिए कि कोई भी 45 नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर इज, तो x बच्चे लार्जेस्ट नंबर थर्ड जो था वो सबसे लार्जेस्ट था, जो क्या है आपका 45 है। तो इसलिए आपको 45 को इसको कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। चलिए बच्चे इसको जिस तरह से किए इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाकर के आप इसको कर पाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। बच्चे एवरेज देख रहे हैं, एवरेज से 3 क्वेश्चन हो गया एक ही एग्जाम में।
एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। बच्चे उसमें है कुछ नहीं, 3 टर्म होता है उसमें, और तीनों टर्म का रिलेशन को समझ कर रखें और जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते चले जाएं, आप आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। बच्चे एग्जाम के टाइम में एकदम ध्यानपूर्वक, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है तो बच्चे गलतियां कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई? द एवरेज ऑफ अ नॉन जीरो नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 5 टाइम्स द नंबर। बच्चे क्वेश्चन कर रहा है कि द एवरेज ऑफ अ नॉन जीरो नंबर एंड इट्स स्क्वायर, लेट द नॉन जीरो नंबर इज इक्वल टू x। तो बच्चे बोला है कि नंबर और नंबर के स्क्वायर का एवरेज उस नंबर के 5 टाइम्स के इक्वल है। तो क्या होगा बच्चे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, आपका x प्लस x का स्क्वायर, 2 नंबर हो गया बच्चे, नंबर ऑफ 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू क्या दिया हुआ 5 टाइम्स ऑफ नंबर x मान रखे हैं तो x कर लीजिए बच्चे, x कर लिए। अब इसको सम कर लीजिए, जैसा क्वेश्चन का वैसा कर लिया बच्चा, तो निकल जाएगा, इसको भेज दीजिए उधर। तो x प्लस x स्क्वायर 5 टू जा 10x। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे? तो इस x को भेज देते हैं उधर, इधर हो गया x स्क्वायर और इधर आपका 10x, x जाएगा माइनस x रहेगा तो घट के कितना आएगा 10x माइनस x। तो बच्चे यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 9x। अब x को इधर भेज दीजिए बच्चे, तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन x, x स्क्वायर से x कैंसिल हो गया, यहाँ 9 बच गया था बच्चे, तो इसलिए x इक्वल टू कितना आया 9। तो वो नंबर कौन सा है बच्चे? 9 नंबर है जो रिक्वायर्ड नंबर जो पूछा जा रहा है। तो बच्चे एवरेज से लगातार 3 क्वेश्चंस एक ही टाइम में पूछा गया, तो आप समझ सकते हैं कि एवरेज किसी भी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है बच्चे। तो इसलिए एवरेज का क्वेश्चंस अच्छा तरह से कर ले, समझ ले और क्वेश्चंस को करे।